हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं डीएलएड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है। बी में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। सी में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सी में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। ए नंबर में आपका ऑप्शन है परिमेय संख्या का अंत नहीं है। बी में है परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सी में है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर नहीं निरूपित किया जा सकता है। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका 5 नंबर का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो इसीलिए देखो 0 नहीं होगा और 0/1 भी नहीं होगा, 0/-2 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। चलिए 7 नंबर में है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए देखिए परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या हम वैसे 1.0, 1.2 ये वगैरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 3/2, ए नंबर हो जाएगा 3/2, 5/4, 11/8 एंड 13/8। अगला है 7/4। तो चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर में है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन है, देखिए इसको निकालने का आसान तरीका है। देखिए ऊपर में देखिए सब सेम है, नीचे में अलग है। तो देखिए इसका हो जाएगा नीचे में अगर सब सेम है, ऊपर में है 22, 23, 24, 25, 26, तो इसका ये हो जाएगा बी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखे, पी बट्टा क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो हो गया आपका परिमेय संख्या। तो देखिए ए नंबर में 2/3 ये पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। बी में है 4/5 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। और डी में है कि 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन सी में है √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अभी हम बताए हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि पी बाई क्यू को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या होगा। देखिए इसका जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 3 +
23 है और माइनस रूट 23 है। देखिए √23 कट गया, बच गया हमारा 3 और 3 सिंगल बचा, तो 3 के मान लीजिए कि बटे में कुछ नहीं, तो बटे में 1 है, ये p/q के रूप में हुआ, इसीलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1/0। देखिए निम्नलिखित में से कौन -5/8 के समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5/-8। देखिए अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -2/3 निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो चलिए इसका देखते हैं। -2/3 निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और -1 के बीच स्थित है। ये 0 और -1 के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न परिमेय संख्या -5/2 किसके बीच स्थित है, तो इसका हो जाएगा -2 और -3 के बीच स्थित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए √36/√64 है, इसको हम 6/8 लिख सकते हैं, लेकिन √3/2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो यही बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो देखिए इसका ऑप्शन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यही हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर होगा। तो 7 का निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्ती है। 17 देखिए इसका हो जाएगा √2 भी है, √3 भी है, √5 भी है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। इसका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। दशमलव निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराई जाती है, उसको कहते हैं, उसको देखिए क्या कहते हैं, उसको जो दोहराई जाते हैं उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सीधी सिंपल बात है, उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करेगा। देखिए इसका हो जाएगा 1/3। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव प्रदर्शित करेगा, तो इसका देखिए इसका हो जाएगा डी। इसका हो जाएगा डी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। 22 पाई के दशमलव प्रसार में अंक में किसने अभिलित किया। इसका हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत ने इसको अभिलित किया था। आर्किमिडीज हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर पीछे बताए थे, -√23 को +√23 कट जाएगा, बच गया 3। अब 3 के हम बटे में 1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हुआ, इसीलिए सी नंबर आपका ऑप्शन आंसर होगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 5/8 का दशमलव निरूपण है। इसका हो जाएगा, देखिए 5 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 5/4 का दशमलव निरूपण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25। इसका आंसर हो जाएगा 1.25। चलिए अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 15/16 का दशमलव निरूपण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9375। देखिए इसमें 15 में 16 से डिवाइड कर लीजिएगा, ये आप अपना खुद से कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम। परिमेय संख्या 31/4 का दशमलव निरूपण है, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित संख्या में कौन शांत दशमलव है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 17/4। 17 में 4 से भाग दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5/8। 5 में 8 से भाग दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए हम इसमें भाग करके दिखाई देते हैं। देखिए 5 में अगर 8 से भाग करिएगा तो देखिए 0 लिखेंगे, पॉइंट देखेंगे इस पे तो 0 रख देंगे, हो जाएगा 50। देखिए 8 पंचे 40, 8 छक 48 होता है, 6 लगाएंगे फिर 2 बचेगा हमारा। देखिए पेन भी सही से काम नहीं कर रहा है, फिर 0 उतारेंगे, फिर 2 मतवे लगाएंगे 16 होगा, फिर 4 होगा, फिर 0 लिखेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा लास्ट में 0 आ गया, ये यहाँ पे जाके शांत हो गया, इसलिए ये शांत दशमलव होगा। चलिए आगे देखते हैं। में निम्नलिखित में से कौन अशांत है, निम्नलिखित में से कौन अशांत है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1/7। देखिए आगे है 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत नहीं है, अशांत नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/6। 31 यही हो जाएगा 31/14। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर परिमेय संख्या 5/8 का दशमलव प्रसार है, इसको हम अभी लिखे थे, इसको अभी हम बताए थे 0.625। इसको हम अभी बताए थे 0.625, यही आया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या 17/4 का दशमलव रूप है, इसका हो जाएगा 3.25, नहीं होगा 4.25। 4.25 इसका 4.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परिमेय संख्या 1/6 का दशमलव रूप है, इसका हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा 0.16। परिमेय संख्या 31/11 का दशमलव रूप है, इसका हो जाएगा आपका 2.18। ये नहीं होगा, 3.18 नहीं होगा, 2.81 ये हो जाएगा, 2.81 ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36। 36 में निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है, तो इसका हो जाएगा 0.37, यही हो जाएगा 0.3796। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर में है कि दशमलव प्रसार के निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराया है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं, उसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 38 यानी 38 नंबर। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33/8। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि 6√5 गुने 2√5 का मान होगा। देखिए 6√5 गुने 2√5, 6 को हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, और 12 गुने देखिए √5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √25, √25 का वर्गमूल 5 होगा। तो 12 गुने 5, 12 पंचे 60, इसका ऑप्शन होगा बी, 60, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि देखिए 8√15 भागा 2√3। तो देखिए 2 चौका 2 से 4 मरतबे 8 कट गया, 3 से 5 मरतबे हमारा 15 कट गया, तो ये हो जाएगा 4√5, 4√5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 4√5। देखिए 1/√7 के हर का परिमेयकरण होगा, 1/√7 के हरों का परिमेयकरण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी नंबर, √7/7। चलिए आगे देखते हैं 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण होगा। देखिए हरों का परिमेयकरण करने के लिए ना नीचे में जो है उसी से हम फिर चिन्ह को परिवर्तित करके दोनों तरफ गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए यहाँ पे है 1/2 + √3 है, तो ये क्या करेंगे हम बराबर करके 2 + √3 है ना, तो 2 प्लस है तो माइनस रख देंगे, और √3 ऊपर में भी लिखेंगे, जो ऊपर में हम लिखे वही नीचे में भी लिखेंगे, 2 - √3। इसको फिर हम गुना करेंगे, यहाँ पे गुना होगा तो हम गुना करेंगे, 2 - √3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3। अब बट्टा में देखिए ये कटिए जाएगा 2, तो ये देखिए √3 माइनस में, √3 प्लस में ये कटिए जाएगा, 2 में से 2 घट के हो जाएगा 0। तो हमारा 2 - √3 ही आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन का आपका हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए इसका हो जाएगा बी नंबर। देखिए 43 में क्वेश्चन है कि इतना का मान निकाल ले। चलिए देखिए इतना का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए √3 कट जाएगा और बच गया 3 + 3 6, डायरेक्ट आंसर 3 + 3 6। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है इस, देखिए ये क्वेश्चन सब घात अंक का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार में बनने वाला क्वेश्चन सब है। देखिए √11 - √7 है, उसको हमको गुना करना है, √11 और प्लस √7 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए माइनस में √7 है और इधर प्लस में √7 है, तो देखिए इसको गुना करेंगे। देखिए √11 को और √11 को गुना करेंगे, हमारा 11 ही आएगा, और 11 ही आएगा, और √7 को और √7 को गुना करेंगे 11 आएगा। देखिए 11 को गुना करेंगे 11 आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 ठो है, और देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √49, और √49 का वर्गमूल होता है 7, इसलिए 7 लिख दे तो 11 में से 7 घटा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर डायरेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 2 का पावर 2/3 है और गुने 2 का पावर 1/3 है। देखिए जब घात सेम रहता है, जब ये संख्या 2 और 2 ये दोनों सेम है, तो ये दोनों ऊपर में पावर का मान जुट जाता है। तो ऊपर में है 2 का पावर 2/3 और प्लस 1/3 को ऐड हो जाएगा तो 3/3 हो जाएगा, और 3/3 कट जाएगा तो 2 का पावर हो जाएगा 1, और 2 का पावर 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए सही, 2 का 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। 125 का पावर 1/3 है, तो देखिए 125 का पावर
1/3 है तो 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। गुनने में हमको 1/3 पावर में पहले से दिया हुआ है, ये 3 कट जाएगा, यानी 5 का पावर 1 बराबर 5। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। देखिए 47 नंबर भी सेम ही है, उसी प्रकार से बन जाना चाहिए। देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों जुट जाएगा, 2 और 2 सेम है तो पावर का मान जो है ना वो जुट जाता है। 2 के पावर में हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 15। 3 और 5 का हमारा हो जाएगा 15 और 2 और 1 3/15। देखिए 2 का पावर किसके बटे में 3/15 है, 2 के पावर में देखिए 15 है, 3 पंचे 15 10। चलिए इसको बता ही देते हैं। देखिए इधर हो जाएगा 2 का पावर में होगा कि 2 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 होगा, तो 3 पंचे 15 तो 2 पंचे 10 प्लस ये 10 है प्लस देखिए और 5 दूना 10 तो 1 दूना 2 तो 10 और 2 12, 12/15। देखिए 12/15 आ गया, 12/15। तो देखिए 12/15 जो है वो 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15। देखिए इसका जो है 13/15 5। हाँ देखिए इसका देखिए 2 देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15 तो 3 पंचे 15 तो 2 पंचे 10 प्लस देखिए ये 10 है प्लस 5 तिया 15 तो 1 तिया 3, तो 2 का पावर 13/15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए 64 का पावर -5/2 है। ये क्वेश्चन को देखिए 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 गुने -5/2 तो 2 कट गया, 8 का पावर -5 यानी इसका हो जाएगा ए नंबर। 8 का पावर हो जाएगा 5, 8 को हम 5 बार गुना करेंगे, 8 को हम 5 बार गुना करेंगे तो हमारा ये होगा, और 1/, इतना इसलिए आएगा कि इसका पावर माइनस में है, इसको प्लस में करेंगे तो ये देखिए ये अभी इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन इसको प्लस में करने के लिए ये पलट जाता है, तो इसका हो जाएगा 1/32 76 8 इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन है, 343 का पावर है 343 का पावर है 2/3। चलिए इसको देखते हैं। 343 का देखिए 343 का है, देखिए 343 को हम 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। 7 का पावर 3 गुने 2/3 पहले से है। देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 7 का पावर 2 यानी 7 7 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि 512 का पावर -2/9 है। तो देखिए 512 को हम 2 का पावर 9 लिख सकते हैं गुन्ने में, -2/9 है, 9 कट जाएगा तो 2 का पावर -2 यानी 4 होगा, और -4 को हम प्लस में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/4।
1/4। चलिए ठीक है, 1/4। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64 का पावर दे दिया है हमको। देखिए 64 का पावर दे दिया है, 64 का पावर दे दिया है। देखिए 64 का पावर दे दिया है 2/√3, 2/√। देखिए 64 का पावर 2/√3 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 64 को देखिए जब पावर वाला सेम रहता है तो नीचे वाला जो घात होता है ना, देखिए जब पावर वाला सेम रहता है तो नीचे वाला गुना में आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 64 गुने 27, लिखेंगे 64 गुने 27 का पावर -2, अब बट्टा में 3 लिख देंगे। तो इसका हो जाएगा, देखिए इसको हम 64 को 4 का 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, और 3 को अगर 3 बार हम गुना कर लें तो 20 यानी 27 होगा। और इसका पावर -2/3 पहले से है। अब देखिए ये पावर में सेम है तो ये नीचे वाला गुना हो जाएगा तो 4 तिया हो जाएगा 12। तो देखिए 4 तिया हो जाएगा 12, अब 12 का पावर 3 गुने -2/3, ये 3 कट जाएगा। अब 12 का पावर -2, तो फिर हम बताए थे माइनस को प्लस में चेंज करना है, तो ये इसको नीचे ला देंगे तो 1/में हो जाएगा। अब 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, देखिए 1/, इसका आंसर हो जाएगा 1/, ये नहीं है, 1/144 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 64 का पावर 2/3 दिया हुआ है। तो 64 को हम 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। देखो नहीं, 4 का पावर 3 लिखे, पतला कर लेते हैं थोड़ा, 4 का पावर 3 लिखे, गुन्ने 2/3 हमारा दिया हुआ है, 3 कट जाएगा, 4 4 जा 16 का पावर 1/2, तो फिर 4 का पावर हो जाएगा 2 यानी 1/2, 2 फिर कटा, इसका हो जाएगा 4, ए नंबर, इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 का पावर 2/3 दिया हुआ है, 27 का पावर 2/3 है, इसका मान हमको निकालने। देखिए 3 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुने 2/3, 3 फिर कट जाएगा, 3 जाना है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए आगे, बहुत ही बाबू तो कुछ नहीं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि 2 गुने
27 का पावर -2/3 का मान होगा। 27 को फिर हम वही 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 कट जाएगा और 3 का पावर हो जाएगा -2, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा माइनस में, माइनस देखिए बना ही देते हैं, चलिए 2 गुने 3 का पावर हो जाएगा 3 और -2/3 ये कट जाएगा, ये माइनस में है, ये गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 का पावर होगा -2, तो देखिए 3 3 जा 9, देखिए ये हो जाएगा 2 गुने 1/3 हो जाएगा, तो यानी 2/3 ये होगा। दो बट्टा और ये देखिए 3 का स्क्वायर हो तो 3 पे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 9, 2/9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 55। देखिए 55 में है 64 का पावर 1/2, 64 का पावर 1/2, 64 को देखिए हम 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 1/2, ये कट जाएगा, उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, तो ये बाहर में 8, ये अंदर में हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 8 और ये प्लस में 1, तो 8 और 1 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका मान हो जाएगा 8 और इसका मान हुआ 9, तो ये कोष्ट में है, तो 8 गुने 8 और 1 9, 8 9 72, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 55 का 72, इसका होगा 72, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में है 56 नंबर क्वेश्चन में है 27 का पावर -1/3, तो इसी प्रकार देखिए 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुने -1/3 दिया हुआ है, 3 3 को हम काट देंगे, 3 का पावर हो जाएगा इधर -1, तो ये हो जाएगा -3, 56 का हो जाएगा -3। ओ सॉरी, आगे भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसका बाहर में हो गया, देखिए इसका मान हो गया हमारा -3, इस प्रकार इसका मान होगा 3 माइनस इसका मान देखिए 2/3 है, तो इसका मान होगा देखिए 3 का पावर हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 3 3 तो कटिए जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, तो ये दोनों बट्टा में चला जाएगा, 9 में से जब 3 माइनस होगा तो होगा -6, इधर हमारा था -3 गुने -6, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, इस 18 18। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। देखिए 27 का है, इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुने -1/3, 3 3 कट जाएगा, ये हो गया -3। चलिए 27 का पावर 1/3 है, ये हमारा हो जाएगा प्लस में 3, और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इधर देखिए 3 का पावर हो जाएगा 3 का पावर होगा 2, तो ये माइनस में न होगा,
3 का पावर 2 हुआ इधर, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, ये होगा माइनस में 9 होगा। तो देखिए 9 में से 3 को घटाएंगे तो -6, -6 हुआ, इधर हुआ -3, तो -6 -3। ओहो, देखिए इधर ये सेकंड मेथड, दूसरा मेथड से बनाते हैं। देखिए 27 और 27 अगर ये दोनों सेम है, देखिए 3 का पावर 3 का पावर इसका हो जाएगा 3 का पावर -1, यानी चलिए लिख ही लेते, 3 का पावर -1 गुने, देखिए ये इसका मान हो जाएगा 3 का पावर 1, तो हम इसको 3 लिख लेते हैं, और इसका हो जाएगा माइनस में 3 का पावर 2, इतना तक तो चलिए ये कोष्ट में हम इसको कर लिए। तो देखिए अब ये हो जाएगा, इसको हम प्लस में लिखेंगे तो 1/3 होगा। तो चलिए इसको अब देखते हैं कि ये 3 सिंगल ही है और -9 है, तो देखिए 1/3 गुने -6, 3 2 जा 6, इसका होगा -2। कितना था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 यानी 57 नंबर क्वेश्चन। संतावन नंबर क्वेश्चन, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 का पावर हम 2 लिख सकते हैं, गुन्ने 5/2 दिया हुआ है, 2 2 कट जाएगा, 8 का पावर 5 डिवाइड है, इसको भी 8 का पावर 1 होगा, ये हम 8 का पावर 2 लिखेंगे, 2 2 कट जाएगा, 8 का पावर तो 1 बच जाएगा। देखो जब ये 8 ये दोनों सेम हैं तो पावर वाला जो होता है वो घट जाता है, तो 5 में से 1 घटा तो ये 8 का पावर 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 8 का पावर 4। अब 8 को हम क्या करेंगे, 8 गुन्ने 8 गुन्ने 8 गुन्ने 8, 4 बार इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 256। हमारा आंसर हो जाएगा इसका 256, इसका हो जाएगा बी नंबर 256। चलिए 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर, देखिए 27 के पावर 1/2 है, तो 27 का पावर 1/2 है, तो देखिए 27 सेम है, तो पावर वाला जो होता है ना वो घट जाता है, पावर का मान जो होता है वो सॉरी मल्टी गुना में जो होता है वो जुट जाता है, पावर का मान गुना में जुट जाता है। तो देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों 27 ही है, तो 27 हम लिख लेते हैं, और देखिए पावर में जो ये तीनों है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 4/3। तो देखिए इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 6, इसका एलसीएम 2 3 3 का एलसीएम होगा 6, तो 2 तिया 6, तो 1 तिया 3 प्लस 3 दूना 6, तो 2 प्लस 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, ये माइनस में होगा, ये जो है माइनस में होगा। चलिए देखिए ये जो है हमारा माइनस में होगा, माइनस है, तो देखिए 3 और 2 5,
5, 5 में से 8 में से 5 को घटाएंगे तो -3/6 ये हो जाएगा -3/6। इसको काट देंगे तो -1/2 ये हो गया -1/2 ये हो गया -1/2। अब देखिए 27 का पावर होगा -1/2, 27 का पावर -1/2। देखिए इसका हो जाएगा, चलिए सेकेंड मेथड बताते हैं। देखिए इसका हो जाएगा, इसको बनाते हैं कि देखिए ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, ये 3 का पावर 3 हुआ। 3 का पावर 3 जब हो जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका मान होगा 9, अलग अलग बनाते हैं, इसका मान होगा 9, इसका भी मान हो जाएगा 9 होगा, क्योंकि 3 कट जाएगा और इसका भी मान होगा 3 का पावर -4, 3 का पावर -4 होगा। तो देखिए 3 का पावर -4 होगा तो 9 और 9 9 जा 81, 9 जा 81 और 81 को देखिए इसका मान हुआ हमारा 9 और इसका मान हो जाएगा इसका मान होगा, देखिए 3 का ये 3/2 होगा, 3/2। थ्री का 3/2 होगा, 3 का ये 3/2 हुआ तो इसका मान हमारा हो जाएगा 9, इसका मान हो जाएगा हमारा 9। देखिए इसका मान हमारा हो गया यहाँ पे 9। सॉरी पेन नहीं चल रहा था, ये पेन फिर से अब चलने लगेगा। देखिए इसका मान हमारा हो गया 9 हुआ। अब देखिए इसका मान होगा 3, इसका मान हो जाएगा 3, इसका मान हो जाएगा 3, इसका मान होगा 9, इसका मान होगा 3। अब इसका जो मान है ना वो 4 है, तो देखिए इसका मान हो जाएगा 4 1/3, तो यानी 4/3। इसका मान हमारा होगा 3 कट्टा, इसका मान हो जाएगा 1/81, इसका मान होगा 1/81। तो 9 गुन्ने 3 गुन्ने 1/81, तो देखो 9 9 जा 81 और 9 3 को 3 जा 9, तो हमारा हो गया इसका 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन। 22/7 एक हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि पीछे भी हम बताए थे 22/7 होगा परिमेय संख्या। चलिए 60 नंबर में देखते हैं। x का पावर है -1/4 का करणीय रूप है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर 60 का। 61 का देखिए 1/a का पावर है 1/5 किसके बराबर है, तो a का पावर जो है 1/5, वो देखिए इसमें जो है कि 5 ये 5 कट जाएगा,
ए का पावर 1 यानी ए के बराबर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3√5 3√5 और देखिए बीच में प्लस है तो हम 3√5 यहाँ पे है, 1√5 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 4√5 4√5 और 4√3 यहाँ पे है, 1√3 यहाँ पे, वो भी माइनस में है, तो हो जाएगा प्लस 3√3 3√3 हो जाएगा। तो देखिए ये होगा सी नंबर। देखिए ये दोनों कट जाएगा, नहीं ये प्लस, देखिए 1 मिनट देखिए 9 प्लस √5 है, 9 प्लस √5 है और माइनस में 9, तो ये -9 ये -9 और ये +9 कट जाएगा। अब देखिए ये √5 है और यहाँ माइनस है और माइनस में √5 है, तो ये हो जाएगा √5 और ये माइनस मिलके +5, तो हो जाएगा 2√5। अब ए नंबर में हो जाएगा, इसका होगा ए नंबर हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64 में, देखिए 64 का है 3 तिया 9 भाग है, अब 5 तिया 15, तो 3√3 सी नंबर 3√3। देखिए अगला 65 नंबर, देखिए बोल रहा है हम इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो देखो 4 दूना 8, 4 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, अब 5 तिया 15, 8√15 बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया 1। चलिए आगे, √5 गुने √8, 8 पंचे 40। देखिए 8 पंचे इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, होगा रूट में, तो 40 को अगर हम करें तो 2 से लगाए तो 20, अब 2 से करें तो 10, और 2 से करें तो 5, तो देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√10, इसका हो जाएगा 2√10 इसका हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, देखिए इसका हो जाएगा √5 गुने √8 √40। अब √40 को हम करेंगे तो 2 से करेंगे तो देखिए 2 दून ये दोनों मिलके तो सही तो कर रहे हैं जी, 5 2 10। देखिए सड़सठ नंबर पे थे, 67 नंबर पे थे, 67 नंबर में है √5 गुने √8 का मान होगा, √5 गुने √8 का मान होगा, इसका मान हो जाएगा 4√3। 8 पंचे 40, 40 को करे तो हम करेंगे 40 20, 2 से 10
2 से 5, 2 दूना 4, इसका हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए x बराबर √5 है, तो x माइनस 1/x की जगह देखिए √5 बड़ा माइनस 1/√5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/√5, तो 4/√5 होगा। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक और √5 का एलसीएम √5, तो √5। देखिए एक को √5 बार गुना करेंगे तो हमारा √5 आएगा, तो √5 को गुना किए तो 5, माइनस का माइनस, इसको एक बार गुना करेंगे √5, तो एक अनेक, 5 में से घटा 4/√5 बी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। 70 नंबर में देखिए, जब ऊपर वाला दोनों सेम रहेगा तो नीचे वाला गुना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखिए, इसका सीधा डायरेक्ट आंसर होगा 2। देखिए किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा ना, तो उसका मान सीधा हो जाता है 1। तो 1 + 1, 2 का पावर 0 का मान हुआ 1, प्लस 7 के पावर 0 का मान हुआ 1, तो 1 अब बटा में 5 के पावर 0 का भी मान हुआ 1, तो 1 + 1 2, 2/1 बराबर 2, इसलिए 2। देखिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर में है, 72 नंबर में है। देखिए -√3 का पावर -2 है, तो इसको हम माइनस हटाने के लिए इसके हम 1/3 कर देते हैं, तो ये जो है ना रूट माइनस वो बटा में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका भी मान हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 × 0 0। देखिए 5 का पावर हो जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा 3। देखिए जब ये मल्टीप्लाई में रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, 5 का पावर 3 2 5, 5 का पावर 5। देखिए ये भाग में है तो घट जाएगा सीधा इसका, तो इस आंसर आएगा। देखिए ये है गुना हो जाएगा, 2 का पावर 15 हो जाएगा, 2 का पावर 15, सी नंबर 2 का पावर 15। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे भी क्वेश्चन है कि 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का मान 1 1 1 × 1 हो जाएगा 1, डी नंबर। देखिए इसका भी मान 1 × 1, तो 1 1/1 1। देखिए 1 में से 1 घटा 0 1, -1 1 में से 1 घटा तो 0। देखिए 1/1 बराबर 1 ही होगा, 81 का 1 ही होगा, 81 का 1 नहीं होगा।
चलिए 82 नंबर भी देख ही लेते हैं। 7 का 0 1, इसका भी मान 1, 1 + 1 बराबर 2 आ गया हमारा सी नंबर। देखिए अगला है 10 × 0 का मान हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 - 0 बराबर होगा 10। 2 × 10 + 20 × 0। देखिए 2 × 10 यानी 20, अब प्लस 20 में से 0 घटाएंगे 20, तो 20 + 20 हो जाएगा हमारा 40। 20 + 20 हमारा हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 20 + 20 हो जाएगा 40, बी। अगला देखिए 86 नंबर। 10 × 0 ये हो गया 0, 20 × 0 ये भी हो गया 0, -10 × 0 इसका मान हो जाएगा 0, ए नंबर। 87 में देखिए 87 में देखिए कि 6 का पावर 2/3। देखिए 6 6 सेम है तो ये दोनों जुट जाता है। इसके बट्टे में भी सेम है तो 3 3 कैल्शियम हो जाएगा हमारा 3, और 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3/3, तो 3 3 कट जाएगा तो 6 का पावर सीधा 6। देखिए √a √b देखिए ये हो जाएगा ये हमारा देखिए फॉर्मूला पे है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए ना हम गुना ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए को ए के साथ गुना करेंगे तो होगा ए, और ए को फिर माइनस, तो -√a √b। अब देखिए प्लस √a √b, प्लस माइनस माइनस ए बी, ओ माइन बी है तो b² तो b होगा, ये कट जाएगा, a - b, सी नंबर आंसर। 89 7/9 इसका बी। तो चलिए आज का हमारा सेशन यही तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जय हिंद।